इतने दिन आपके बच्चों के लिए, आपको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि ये जो दहक है ना इस आंदोलन की, उसको वो कम करना चाहते हैं, उसका जो आग है ना उसको कम करना चाहते हैं। ऐसा वो एक वैज्ञानिक को वो 6 महीने जेल में रख सकते हैं, तो वो वैज्ञानिक मर जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाय द वे ये लोग इतना बड़ा प्रोपोगंडा फैलाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से कि इंसान को खड़े खड़े मार डालता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है उनके मंत्रिमंडल में कि जो कि कैपेबल है उस पोस्ट के लिए। प्रधानमंत्री देश में जब भी आते हैं, मंदिरों में पूजा करते पाए जाते हैं या फिर विदेशों में जाते हैं तो अवार्ड लेते पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रचार मंत्री है। मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर। आपको बता दें कि आज हंगर स्ट्राइक का 16वां दिन है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हंगर स्ट्राइक पर सोनम वांगचुक सर बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। अब देखिए, सरकार लगातार ये कहती है कि देश का विकास हो रहा है, लेकिन एक वैज्ञानिक जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, वो जनता के लिए, स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बैठे, सरकार उनकी बातों को अनसुना करे। तो हमारे साथ मैम मौजूद है जो कि स्पेशली सर से मिलने के लिए मुंबई से आई है। सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करें क्या कुछ कहना है। मैम, सबसे पहले ये बताइए, मुंबई से यहाँ आने का क्या कारण है? देखिए, मैं कंटिन्यू फॉलो अप लेती हूँ इनके चैनल का। कॉकरोच जब से बना है तब से, तो आई एम सो दिस थिंग कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को बिल्कुल डर नहीं रह गया किसी भी चीज़ का कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता टाइप। ऐसे एकदम बिंदास्त हो गए वो, तो वो कुछ भी करे, कुछ भी कर रहे हैं, बट उनको कोई डर नहीं है किसी भी चीज़ का। क्या लग रहा है, काफी दिन हो गए अनशन पर बैठे हुए सोनम वांगचुक सर के लिए, जो देश के लिए इतना कुछ कर चुके, सरकार क्यों अनसुना करे? सरकार यहाँ की बातें या यहाँ लोगों की जो बैठे हुए उनकी मांगे क्यों नहीं मान ली? देखिए, यहाँ के लोगों की बातें अगर वो एक की मानेंगे, समझो कि अभी पेपर लीक हुआ है, उन बच्चों के लिए वो एजुकेशन मिनिस्टर को निकालते हैं, समझो, तो उनके मंत्रिमंडल को ही पूरा बर्खास्त करना पड़ेगा उनको, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है उनके मंत्रिमंडल में कि जो कि कैपेबल है उस पोस्ट के लिए। किसी भी पोस्ट के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कोई भी व्यक्ति कैपेबल है, ऐसा कोई भी मंत्री नहीं है उनके पास। और वो अगर एजुकेशन मिनिस्टर को निकालते हैं तो ऑफ कोर्स उनको फिर पूरा मंत्रिमंडल ही खाली करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो अनशन है, जो स्ट्राइक है, हंगर स्ट्राइक, उससे सरकार डरी हुई है, सरकार कहीं ना कहीं डर चुकी है कि अब मैं फंस चुका हूँ? नहीं नहीं, कहीं नहीं डरते वो लोग, बिकॉज दे नो कि उनका प्रधानमंत्री, जो कि प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रचार मंत्री है, वो जानते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री सब प्रचार मंत्री सब संभाल लेगा। जब जब इलेक्शन आएंगे हम सब संभाल लेंगे, ईवीएम का सारा प्रॉब्लम हमारे पास है, चुनाव आयोग हमारे पॉकेट में है, तो किसी भी चीज से कोई डरते नहीं है लोग। मतलब उनके पास अब इतना पैसा हो गया है, सुनिए कि ये दुनिया की सबसे रिचेस्ट पार्टी है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पार्टी। तो सोचिए कि मतलब वो हर कोई चीज खरीद सकते हैं, लेकिन भारत को कुछ दे क्यों नहीं सकते, ये मैं नहीं सोच पा रही। मतलब क्यों ऐसा है कि भारत को कुछ दे क्यों नहीं सकते? अगर आप वर्ल्ड की रिचेस्ट पार्टी हो तो भारत को, वो जो आपकी माता है, आप बोलते हो ना माता है माता है माता, तो उस माता को कुछ दे क्यों नहीं सकते? वहाँ के बच्चों को कुछ दे क्यों नहीं सकते? क्या प्रॉब्लम क्या है? मोदी जी तो लगातार ये कहते हैं कि 2014 से मेरी सरकार बनी है, तब से मैंने देश का विकास किया है, विदेशों में डंका बज रहा है, 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। तो आज परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार क्यों मौन है? वो तो सिर्फ देखो, वो मैंने बोला वो प्रचार मंत्री है, तो वो प्रचार मंत्री का तो भाषण लिखा होता है, वो तो वही बोलते हैं। तो उनकी पार्टी का जो एजेंडा है वो तो वही बोलेंगे ना, उनका एजेंडा नहीं है वो पर्सनली उनका कोई एजेंडा नहीं है। जब भी हम देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री देश में जब भी आते हैं, मंदिरों में पूजा करते पाए जाते हैं या फिर विदेशों में जाते हैं तो अवार्ड लेते पाए जाते हैं, है ना। कभी ऐसा कोई है कि समेट कर रहे हैं अपने देश के लिए, कोई समेट हो रही है, उसमें फला 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 चीजें पास हो रही है,
हमारे देश को ये फायदा हो रहा है, किसी भी चीज से ये फायदा हो रहा है। देखो ये प्रोजेक्ट्स हमारे इंडिया को मिल गए हैं, ऐसा कभी हुआ? ऐसा कह तो कभी रहे हैं कि हिंदुत्व की सरकार है, हिंदू आगे बढ़ रहा है, सनातन आगे बढ़ रहा है। सनातन सबसे पहले तो कोई धर्म नहीं है। हिंदू वो खुद बोलते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक क्या बोलते हैं जीने का तरीका है, ऐसे वो खुद बोलते हैं, है ना। तो ऐसा हिंदू हिंदू करके कुछ होने वाला देश में सिर्फ हिंदू हिंदू करके, बाकी भी पूरी जनता है इस दुनिया में। ये सारी जो दुनिया भर के जो लोग आए, आप सबको पूछ लीजिए, आप सारे हिंदू हो क्या? एक सवाल लास्ट की, जो शिक्षा मंत्री वो ये कहता है कि जो यहाँ पर बैठे वो दहशतगर्दों की बी टीम है, टुकड़े टुकड़े गैंग्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जो दहक है ना इस आंदोलन की, उसको वो कम करना चाहते हैं। उसका जो आग है ना उसको कम करना चाहते हैं। ऐसा ऐसा कह के वो करेंगे तो फिर लोग मतलब सोचेंगे हाँ यार ये भी वही है फिर। पर ये सोचना चाहिए लोगों को, एक सोनम वांगचुक अगर वहाँ खड़ा है, वहाँ पे वो बंदा भूखा रह रहा है इतने दिन आपके बच्चों के लिए, आपको शर्म आनी चाहिए। जनता क्यों नहीं समझ पा रही? जो चीजें हम समझ पा रहे हैं या आप समझ पा रहे हैं, तमाम जो देश की जनता वो क्यों नहीं समझ पा रही? आज भी सोनम वांगचुक सर को कुछ लोग गलत मानते हैं। देखो इनकी जो यूनिवर्सिटीज है ना, प्रोपोगंडा यूनिवर्सिटीज, इतनी हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज है कि ये लोग इतना बड़ा प्रोपोगंडा फैलाते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज से कि इंसान इंसान को खड़े खड़े मार डालता है। वो अपना काम कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल, जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, क्या ये आंदोलन किसानों के जो आंदोलन है उसकी तरह रुख ले लेगा, लंबा चल जाएगा क्या? देखो आंदोलन का तो कोई ये नहीं कह सकते कि कितना चलेगा क्या चलेगा। मुझे तो ये दिख रहा है कि मतलब सर का तबीयत खराब हो जाएगा और ये लोग कुछ नहीं करने वाले। जैसे गंगा पुत्र थे, वो जो गंगा पुत्र जो कितने महीनों तक गंगा के लिए भूखे रहे, वहाँ मतलब प्रधानमंत्री का एक शब्द भी उनके लिए नहीं फूटा। वो तो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, गंगा माँ के लिए लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं देश के जो तमाम लोग हैं जो बीजेपी में शामिल है, कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए कि एक वैज्ञानिक जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, वो हमारी वजह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो एक वैज्ञानिक को वो 6 महीने जेल में रख सकते हैं, तो वो वैज्ञानिक मर जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाय द वे दे आर नॉट, दे आर डेविल्स। देखिए कुछ कहना चाहेंगे? आपकी आंखों में आंसू भी आ गए, आप नम भी हो गई हैं। मुझे ऐसा लगता है एक तो सबसे पहले लोगों को टीवी देखना बंद कर देना चाहिए। टीवी देखना बंद कर दो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अगर आप है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से रजामंदी ले लो, बाजू हो जाओ और सच्चाई अपनी आंखों से देखो। सच्चाई अपनी आंखों से देखो तो पता चलेगा आपको कि क्या हो रहा है दुनिया में। देखिए हमारे साथ मैम थी जो कहीं ना कहीं हमसे बातचीत करते समय भावुक भी हो गई। कहीं ना कहीं मैम का यही सवाल है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक सर आज 16वां दिन हो गया है उनको अनशन पर बैठे हुए और उनकी तबीयत भी खराब है। जो सरकार है, सरकार को इनकी बातें और यहाँ के तमाम स्टूडेंट की बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि सरकार जनता के वोटों से बनती है और जनता के ही विश्वास से बनती है। लेकिन आप लोग की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं पूनम, आप देखें विस्तार भारत।